श्री सीताराम, जय श्री राम आप सभी को। और चूँकि अभी महाकुंभ 2025 चल रहा है, मैं अंकित ईश्वरानंद, परम साधक श्री हनुमान जी महाराज जी का स्वयं में परम साधक। भौतिक जीवन में तो जो नाम आप देंगे वही होगा, लेकिन मैं स्वयं में परम साधक हूँ श्री हनुमान जी का। और वीडियो देखिए बनाने का कारण ये है ना कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि साधना कैसे करें, साधना की पद्धति बता दीजिए, और किस तरीके से सिद्धि हासिल कर लें, कैसे सिद्ध कर लें, कैसे हम अपने हनुमान जी को सिद्ध कर लें, इच्छा पूर्ति कैसे हो जाए, तमाम तरीके के सवाल आते हैं। तो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए अगर आप साधना कर रहे हैं, तो जो साधक सिद्धि प्राप्ति करने के लिए साधना करते हैं ना, वो सिद्धि प्राप्ति को ही उसमें से हटा देते हैं। किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए अगर आप कार्य करेंगे ना, तो उस कार्य में और प्रबलता आपको लानी पड़ जाएगी, क्योंकि वो कार्य आपके लिए और कठिन हो जाएगा। तो आप किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए कार्य को ना करके उस सिद्धि शब्द को हटा दीजिए और सिर्फ प्रभु कृपा की प्राप्ति के लिए कार्य करिए। तमाम सिद्धियां आपको मिल जाएंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है हमारे श्री हनुमान जी महाराज जी, तो आपको संपूर्ण प्रकार की सिद्धियां वो प्राप्त करा देंगे। तो इसलिए किसी प्राप्ति के उद्देश्य से पहले तो पूजा पाठ साधना मत करिए, और अगर कर रहे हैं तो फिर समय लगेगा, कठिनाइयाँ आएंगी, परीक्षाएं होंगी, बहुत प्रबलता गृहस्थ आश्रम में है अगर आप, तो अब तो बहुत कठिन है। तो इसलिए आप अपने मन से ये इच्छा हटाइए कि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, और उसके बाद आप सेवा भाव से आइए। सेवा भाव में जितना आनंद है प्रभु की सेवा में, उनके चरणों में, वो परमानंद है। तो उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए आप आगे आइए, और प्रतिदिन अपना नित्य नियम से, क्योंकि प्रभु की कृपा से हमें साधना करते हुए सालों हो गया, और प्रतिदिन नित्य नियम हमारा रहता है पूजन पठन, आरती भजन कीर्तन जाप हवन। और ये नियम चाहे भारत भ्रमण हो या भारत के बाहर का भ्रमण हो, कहीं पर भी हो, मैं भौतिक जीवन में रहूं, सांसारिक जीवन में रहूं, आध्यात्मिक जीवन में रहूं, ये नियम नहीं टूटता। तो इस नियम को ना टूटने में दो चीज़ें हैं। एक आपकी स्वयं के अंदर की इच्छा शक्ति प्रबलता, और दूसरा इनके चरणों का आशीर्वाद। तो चरणों का आशीर्वाद कब प्राप्त होगा? जब आप अपने हृदय को इनके चरणों में लगा देंगे। और कोई इसका मार्ग नहीं है। स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु के चरण में समर्पित कर दीजिए, आपको परम सिद्धि की प्राप्ति, परम कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। वो एक तरीके से होता है कि कवचम स्मृति मात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदम। तो जब आप किसी चीज का आप पाठ करते हैं ना, तो आपको तमाम प्रकार की सिद्धियां, महालक्ष्मी, धन की प्राप्ति, सारी प्राप्तियां वो खुद ही करवाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है, किसी विशेष मंत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी गुरु जी से दीक्षित हैं, मैं तमाम मंदिरों में जा कर के सेवा करता हूँ। अभी भारत के बहुत सुप्रसिद्ध मंदिरों में, श्री महाकाल जी उज्जैन जी में मैंने सेवा की है, मैं बागेश्वर धाम में गुरुजी के साथ में सेवा की है, और श्री हनुमान जी महाराज जी की तो मैंने वहाँ महीनों सालों सेवा करी है। तो सब इन्हीं की कृपा से हुआ है। वैष्णो देवी में, तमाम जगह की, अभी 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, श्री बद्रीनारायण भगवान की, केदारनाथ जी की, सभी की। तो सब यही करवाते हैं, सब कुछ इनके हाथों में हो जाता है। आपका जीवन इनके हाथों में पकड़ा दीजिए, इनके चरणों में डाल दीजिए, फिर आप जीवन का आनंद लीजिए और नित्य सेवा में रहिए। नित्य सेवा कहीं भी किसी भी प्रकार से बंद नहीं होनी चाहिए। इसका आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अगर आप प्रभु की नित्य सेवा में रहेंगे, अपने नियम को पालन करेंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन कठिनाइयों से जूझते हुए भी अगर आप करते रहेंगे, तो आप प्रभु के नज़र में रहेंगे। और जो तीनों लोगों का, सकल ब्रह्मांड का स्वामी हो, उसकी नज़र में आ जाना ही अपने आप में परम सिद्धि है। तो नित्य सेवा करते रहिए। और ज़्यादा वीडियो तो मैं डालता नहीं हूँ, क्योंकि महाकुंभ 2025 ये आयोजन बहुत बड़ा है, और बहुत से साधक और बहुत से लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, तमाम स्थानों से, तमाम मंदिरों से, और कई सिद्ध स्थानों पे क्योंकि मैं रहा हूँ, सेवा किया हूँ, तो वहाँ भी तमाम लोग जुड़े हैं। उनका ये सवाल हमेशा रहता है,
हर तरीके के प्रश्न रहते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। और ऐसा नहीं है, चैनल तो है, आप जिस पे ये देख रहे हैं वीडियो, तो वो चैनल का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो कमाना ही नहीं है पैसा तो उनके चरणों की धूल है। तो किसी भी साधक का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, जन जागृति, लोक कल्याण, समाज सेवा, तो यही हमारा उद्देश्य होता है। और कैसे हम प्रभु के पूजा पाठ भक्ति भजन को घर घर तक, जन जन तक पहुंचा सके और इनको स्थापित कर सकें। हमारी क्षमता नहीं स्थापित करने की, लेकिन लोगों को मोटिवेट कर सकें, उनका उत्साह बढ़ा सकें, उन्हें भक्ति मार्ग पे ला सकें, तो उद्देश्य यही रहता है हमेशा। तो हम अपना भौतिक जीवन, अपना गृहस्थ जीवन, वो भी अपना जीते हैं स्वयं इनके कृपा से, और उसके बाद जो आध्यात्मिक जीवन है उसको बिल्कुल अलग रखते हैं। उससे भौतिक जीवन का कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपकी भक्ति में फिर आपको बहुत क्षीणता महसूस होगी, कोई भी दिक्कत होगी, आप सोचोगे मैं तो इतनी पूजा करता हूँ फिर भी ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। इनके आध्यात्मिक जीवन को, पूजा पाठ को, इनकी भक्ति को अलग रखिए और अपने भौतिक जीवन को अलग रखिए, और नित्य सेवा में रहिए, नियम के साथ रहिए। आप धोती भी मैं पहनता हूँ, पैजामा भी मैं पहनता हूँ, पैंट भी मैं पहन लेता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पहनता, लेकिन वो जीवन अलग है। इस जीवन में आता हूँ तो पूर्णता समर्पित भाव से, और उस जीवन में रहता हूँ तो पूर्णता समर्पित भाव से। तो आप, मतलब कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि आप भी अगर जीन्स पहनते हैं और आप अब भी अगर कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, पहन के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आध्यात्मिकता की तरफ बढ़िए तो उसके नियम का पालन करिए, और फिर वापस अपने पार्टी में जाइए, आप जो करना वो करिए, नियम पालन करिए। पार्टी का मतलब ये नहीं कि आप मांस मदिरा का आप भक्षण करने लगिए, आप उसको खाए, नहीं, ऐसा नहीं है। नियम में रहिए। हम भी हैं, लहसुन प्याज का त्याग करिए, स्वच्छ भोजन करिए। तमाम शादियाँ होती हैं, लोगों का विवाह उत्सव है, लोगों का जन्म उत्सव है, तब सभी जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर देख करके, या तो भोजन नहीं करेंगे, बहुत कोशिश करते हैं नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा करीबी हैं, बहुत क्लोज हैं तो करते भी हैं, तो देख के करते हैं कि क्या उचित है क्या नहीं। अगर भोजन में किसी प्रकार का मसाला यूज़ हो रहा है और किसी प्रकार का लहसुन प्याज अगर इस्तेमाल हो रहा है तो भोजन का त्याग कर देते हैं। हमें करना ही क्या है, वही भोजन क्यों होता है? भोजन होता है कि आपको मानसिक तौर से कि थोड़ा आपके शरीर में चला जाए तो आपके शरीर में ऊर्जा बने। भोजन का कोई मतलब ही नहीं इस जीवन में। इस पर बहुत विशेष बातें होंगी, बाद में हो जाएंगी। भोजन का कोई मतलब नहीं है। मैं भी पिछले कई साल से, लगभग साल 1.5 साल हो गए लगभग, इनकी कृपा से निराजली सेवा करता हूँ। पूरा दिन, लगभग रात में एक टाइम मान लीजिए अगर भोजन कर लिया, पानी पी लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं करते। कभी भी मैंने ये नहीं कोशिश की कि निराजली सेवा को पूर्ण कर लें। हमेशा जैसे ही रात में 11:30-12 बजा तो मैंने जानबूझ के पानी पी लिया, जानबूझ के खाना खा लिया, जानबूझ के प्रसाद पा लिया। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण हो जाएगा तो आप में अहंकार आएगा, मैं तो 10 दिन निराजली रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो ऐसे तमाम धामों पर भी जाइए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, जब इनकी कृपा होगी तो भूख प्यास वैसे ही खत्म। ये खुद कहते हैं कि हमारे भक्तों को भोजन नसीब नहीं होता। तो ये कह देते हैं कि हमारे भक्तों को भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन ये नहीं बताते कि इतनी शक्ति ये दे देते हैं कि भोजन की और पानी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमारे सिद्ध हनुमान जी का ये पीठ है, ये चौकी है इनकी, यही आसन है इनका, और यही आसन शहर शहर में भी भ्रमण करता है, धाम धाम पे भी। कोशिश ज़्यादातर हम बाहर इसलिए जाते हैं कि धाम पर जाते हैं तो सभी जगह अपने श्री हनुमान जी महाराज जी को लेकर के चलते हैं और इनकी नित्य सेवा करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं वैसे रोज़ की रहती है। वीडियोस नहीं डालते हैं, अच्छा नहीं लगता, बहुत कोशिश करते हैं बनाते, देखिए लंबी हो गई ना वीडियो, तो कोशिश करते हैं डाल दें, फिर लगता है नहीं अच्छा नहीं है, हटाओ तो शर्म आती है थोड़ी सी कि अपनी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि कोई पूजा पद्धति में कुछ सीक्रेट नहीं रखते, हम सब दिखा देते हैं। जो भी भक्त हमारे साथ में रहते हैं, हमारे मित्र भाई, गुरु भाई जो भी हैं, सब लोग सबको दिखा देते हैं कि क्या पद्धति है, क्या कैसे, सब बता दें, खुल के बता देते हैं, कुछ नहीं छुपाते। लेकिन बस वीडियो में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लोगों से कोई मतलब नहीं है हमें,
लेकिन उस टाइम में ये लगता है कि भाई क्या वीडियो बना के डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं। लेकिन ज़रूरी भी आज के समय में विज्ञान का सहारा लेंगे नहीं तो घर घर जन जन तक जागृति नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ों का है, बस अपना लक्ष्य कुछ भी करिए, लक्ष्य हमेशा अच्छा रखिए। जो भी लक्ष्य रखिए, टीचर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, लक्ष्य अच्छा रखिए और आध्यात्मिक जागृति अपने अंदर रखिए। अपने इष्ट को अपने मन में जागृत रखिए। किसी की भी सेवा करिए, सबसे पहले माँ बाप की करिए और लोगों की करिए, आप अपने इष्ट की करिए। इष्ट कोई भी हो, हमारे इष्ट तो हनुमान जी महाराज जी हैं, आपके माता जी हों, दुर्गा जी हो, काली जी हो, शंकर भगवान हो, विष्णु भगवान हो, जो भी हो। आध्यात्मिक बातें तो ये तो बाकी चर्चाएं होती रहेंगी। जो भी आपका इष्ट हो उनकी सेवा करिए, जी जान से करिए, मन लगा के करिए और नित्य सेवा करिए। तो समय ज़्यादा हो रहा है तो अब बातें करें और ध्यान ज़्यादा लगा है। चलिए, श्री सीताराम। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, चर्चाएं होती रहेंगी। श्री सीताराम, जय श्री राम।